हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तंबाकू की सर्वप्रथम खोज किस देश में हुई थी। यानी जो तंबाकू है, हमारी जो टोबैको है, उसकी खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो ये आपका अमेरिका में तंबाकू की सबसे पहले खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी। कि जो आलू है, जो पोटैटो है, उसकी खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो ये है आपका चिली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ध्यान रखना कि जो आलू की जो सबसे पहले खेती किस देश में की गई थी, यानी सबसे पहले आलू कहाँ उगाया गया था। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका में। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि आलू की खोज सबसे पहले चिली में हुई थी तो आलू सबसे पहले चिली में ही पैदा हुआ हो, नहीं। आलू की सबसे पहले पैदावार दक्षिणी अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वार की फसल में पानी की कमी से एक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है, उसका क्या नाम है। यानी जब हम ज्वार की फसल को उगाते हैं तो उसमें पानी की कमी रह जाती है, तो उसमें एक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है पानी की कमी से। तो उस पदार्थ का नाम क्या है। ये आपका HCN एक विषैला पदार्थ है जो कि पानी की कमी से ज्वार की फसल में विषैलापन उत्पन्न कर देता है। अगर हम ज्वार की फसल को पशुओं को चारे के रूप में खिलाएंगे तो पशुओं को भी वो हानि पहुंचाता है, इसलिए ये हानिकारक हो जाता है, इसको नहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वार में खरपतवारनाशी एट्राजीन की 1 किलो की मात्रा कितने पानी में घोली जाती है। यानी जो ज्वार में जो खरपतवार होता है, तो उस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए एट्राजीन 1 किलो की मात्रा कितने पानी में घोला जाता है। ये आपका 500 से 600 लीटर पानी में एट्राजीन 1 किलो की मात्रा घोली जाती है, जिससे ज्वार में जो खरपतवार है उसका नाश किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वार की संकर जाति से हरा चारा प्रति हेक्टेयर कितना प्राप्त होता है। यानी जो ज्वार की हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनसे हरा चारा कितना प्राप्त होता है 1 हेक्टेयर से। ये हो जाएगा आपका 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है हाइब्रिड वेराइटीज से, ज्वार की से। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। यानी जो हमारा बाजरा होता है उसकी 1 हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर कितनी होती है। तो ये होता है आपका 5 किलो प्रति हेक्टेयर बाजरा की बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु जिस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो ये हो जाएगा आपका डोसोनेक्स खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो गेहूं की खड़ी फसल होती है उसमें गेहूंसा के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोट्यूरॉन खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है गेहूं की खड़ी फसल के लिए, गेहूंसा के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आलू के सन डिजीज के लिए किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो आलू का जो सन डिजीज रोग है उसके लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह है आपका एरिटोन नाम के रसायन का प्रयोग किया जाना चाहिए आलू के सन डिजीज रोग को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉमन स्कैब तथा ब्लैक स्कैब किसके रोग हैं। यानी जो कॉमन तथा ब्लैक स्कैब रोग हैं ये किस फसल के रोग हैं। ये हैं आपके आलू की फसल के रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोथा का वानस्पतिक नाम क्या है। यानी जो मोथा है उसका बॉटनिकल नेम क्या है। ये आपका साइपरस रूटेंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीज भंडारण के समय नमी की प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए। यानी जब हम बीज का भंडारण करते हैं तो कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए बीज में कि उसका भंडारण किया जा सके। तो ये हो जाएगा आपका 8 से 10% नमी होनी चाहिए बीज के भंडारण के समय बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धान के बीज को किस रसायन से उपचारित करना चाहिए। ये हो जाएगा आपका सेरेसन
नाम के रसायन से बीज को उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकांश पौधे किस तापमान के बीच अच्छी वृद्धि करते हैं, कि जो पौधे होते हैं, जो फसल के पौधे होते हैं, वह किस तापमान पर अच्छी वृद्धि करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फसल के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 हेक्टेयर तंबाकू की खेती के लिए तंबाकू के कितने बीजों की आवश्यकता होती है। यानी जो 1 हेक्टेयर जो तंबाकू की खेती की जाती है 1 हेक्टेयर में, उसमें तंबाकू के कितने किलो बीजों की आवश्यकता होती है। ये हो जाएगा आपका 1.65 kg बीजों की तंबाकू के बीजों की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फसल को उगाया जाता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पर जो फसल उगाई जाती है वह कौन सी फसल है। तो ये आपकी धान की फसल, यानी जो पैडी होती है आपकी, सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रफल में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आलू में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है। जो आलू होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 18 से 22% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आलू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू को प्रारंभ में क्या पुकारते थे। यानी जब आलू सबसे पहले पैदा किया गया था तो आलू का सबसे पहला नाम क्या था। ये था आपका बटाटा और पटाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैडी की पुनः उगी फसल को हम क्या कहते हैं। कि जो पैडी की पुनः उगी फसल को हम क्या कहते हैं। तो पहले समझते हैं ये पैडी क्या होती है। ये पैडी होती है सर कि जैसे हम किसी खेत में गन्ने की फसल उगाते हैं, तो जब गन्ना पककर तैयार हो जाता है तो हम गन्ने को काट लेते हैं, और जो गन्ने के जो नीचे टुकड़े बचते हैं ना, जो जमीन के अंदर, उनसे नए पौधे उगते हैं गन्ने की नई फसल उगती है, और वह बड़ी होकर गन्ने का रूप धारण कर लेती है जो पैडी कहलाती है, और इसे ही हम गन्ना कहते हैं। यानी पैडी की पुनः उगी फसल को हम क्या कहते हैं, गन्ना कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो गन्ने की पुनः उगी फसल को हम पैडी कहते हैं, या पैडी की पुनः उगी फसल को हम गन्ना कहते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गन्ने में टिश्यू कल्चर द्वारा निकाली गई वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं। यानी जो गन्ने में जो गन्ने की जो टिश्यू कल्चर से जो तैयार की गई थी जो वेराइटीज़ हैं, वह कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। तो एक है आपकी COS 88,230, सेकेंड है आपकी COS 8,432, नेक्स्ट है आपकी COJ 64, और नेक्स्ट है आपकी COP 84,211। नेक्स्ट है आपकी COP 84,211। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1999 एंड 2000 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था। यानी जो 1999 तथा 2000 में सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन किस राज्य में हुआ था। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ था सन 1999 तथा 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्जियों का राजा किसे कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि सब्जियों का राजा हम आलू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चना का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। यानी जो चना है आपका जो ग्राम है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। ये होता है आपका मध्य प्रदेश में चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। यानी जो पीजन पी है उसके प्रोडक्शन में वह कौन सा राज्य है जो अपना भारत में प्रथम स्थान रखता है। ये है आपका महाराष्ट्र, जो कि पीजन पी के प्रोडक्शन में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गन्ने में गुड़ बनाते समय सबसे छोटे कहाड़े का तापमान कितना होता है। यानी जब हम गन्ने से गुड़ बनाते हैं तो गुड़ बनाते समय जो सबसे छोटा कड़ाहा होता है, उसमें जो छोटा कड़ाहा होता है तो उसका तापमान कितना रखना चाहिए ताकि हमारा गुड़ सबसे अच्छा बन सके। ये होता है आपका 118 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना चाहिए, जिससे कि गुड़ अच्छा बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजरा में हरित बाली रोग का रोगजनक कौन है? यानी जो ग्रीन ईयर डिजीज है, जो बाजरे की ग्रीन ईयर डिजीज है यानी जो हरित बाली रोग है, उसका रोगजनक कौन सा है? तो ये आपका सेलोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नाम का एक फफूंदी है जो कि बाजरा में हरित बाली रोग फैलाता है। और दोस्तों इसी में ध्यान रखना कि जो बाजरे का रोमेल फफूंदी रोग है वो भी बाजरे के हरित बाली रोग से ही हम कहते हैं, यानी बाजरे का हरित बाली रोग का दूसरा नाम भी रोमेल फफूंदी रोग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एरोइंग क्या है? यानी जो एरोइंग अवस्था है वह गन्ने में होती है, वह क्या है? जो एरोइंग होती है वो क्या होती है? तो ये है आपकी कि जो गन्ना है जब फूल आते हैं, यानी जब गन्ने की जो फूल की अवस्था होती है और जो फूल आते हैं तो उसके एरोइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मक्का की वह कौन सी किस्म है जिससे पॉपकॉर्न तैयार किए जाते हैं? यानी मक्का की उस किस्म का नाम बताइए जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं। ये है आपका जियामेज एवर्टा नाम की जो मक्का की किस्म है जिसे पॉपकॉर्न तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धान के कुल तथा वंश का नाम बताइए, कि धान किस कुल का है तथा किस वंश का सदस्य है। तो आंसर है आपका, ये है आपका धान है आपका, यानी जो राइस है, जो पैडी है, ये आपका ग्रेमिनी कुल का है तथा ओराइजाइवा इसका वंश है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।